मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 28/4/2020 बीएड सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग शिक्षा और मूल्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल्य क्या है? इसके पहले हम लोग शिक्षा पर अध्ययन कर चुके हैं कि शिक्षा क्या है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के मतों का अध्ययन किया है, जिसमें अलग अलग राय दिया गया है तथा हम लोग कुल मिला करके यह पाते हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है, जिसमें शिक्षा का मूल्य का अर्थ, शिक्षा में मूल्य का अर्थ इन क्रियाओं से लगा लेते हैं जो कि अच्छी व मूल्यवान होती है, अर्थात इसमें छात्र और शिक्षक के संबंधों को मूल्यवान कहा गया है और शिक्षक के संबंधों को मूल्यवान कहा गया है, जिससे छात्र को शिक्षक कुशल शिक्षण के द्वारा उसको बढ़ा देता है या उसे मूल्यवान कर देता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य ही शिक्षा के मूल्य होते हैं। शिक्षक और छात्र, इनके संबंधों के बारे में वैदिक काल से ही चला आ रहा है कि यह जो संबंध है यह बहुत सराहनीय संबंध है, बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। एक शिक्षक एक छात्र को ही अपना प्रिय मानता है और एक छात्र अपने शिक्षक को ही अपना सब कुछ मानता है। उसी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। वह जानता है कि शिक्षक ही एक ऐसा है जो हमारे जीवन को संवार सकता है, हमारे जीवन को बहुमूल्य बना सकता है, अन्यथा इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि आप तमाम इतिहास में भी पढ़े हैं कि गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति कोई ज्ञान नहीं ले सका। चाहे वह द्रोणाचार्य को ले लीजिए, चाहे वह भक्त प्रहलाद ध्रुव की बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि सदियों से गुरु को महानतम का दर्जा दिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक जब किसी छात्र के संपर्क में आता है, छात्र जब किसी शिक्षक के संपर्क में आता है तो वह मूल्यवान हो जाता है। मूल्य की विशेषता क्या है? मूल्य को समाज द्वारा स्वीकृति दी जाती है। समाज जिसको स्वीकृति दे वही मूल्य है। समाज स्वीकृति नहीं दे रहा है तो वह मूल्य नहीं है। मूल्य को आकांक्षाओं के रूप में धारण किया जाता है। मूल्य की स्वीकृति व्यवहारिक होती है। आप जानते हैं कि एक शिक्षक एक छात्र के जीवन को संवारने का प्रयास करता है। तमाम तरह देखते हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, इनका जो प्रैक्टिकल होता है किसी पहले निर्जीव या किसी जानवर पर होता है, लेकिन एक शिक्षक का जो प्रैक्टिकल होता है वह अपने विद्यार्थियों पर ही होता है और वह इस दावे के साथ प्रैक्टिकल करता है कि निश्चित रूप से इसके भविष्य को संवारना ही है। उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट होता ही नहीं। मूल्यों में नैतिक नियम का पालन किया जाता है, अर्थात नैतिक नियमों का पालन समाज जिसको मान्यता दे। मूल्यों का विकास अनुकरण से होता है। अनुकरण, अभिप्रेरणा, रुचि, मूल्य व्यक्ति की इच्छाओं एवं अभिवृत्तियों पर आधारित होता है। ने कहा कि यदि बालक नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहेगा, तो कोई उसको पढ़ा नहीं सकता है। लेकिन गुरु ही एक ऐसा है, कहा भी गया है कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाऊं,
अक्वह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। एक बार यदि ईश्वर कोपित हो जाए तो गुरु के पास जाइए और गुरु उस मार्ग को बताएगा जिससे कि ईश्वर खुश होंगे। लेकिन यदि गुरु नाराज हो जाए तो आप ईश्वर के पास जाएंगे, फिर भी आपको गुरु को खुश करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से भी ज़्यादा ऊपर का दर्जा दिया गया है। शिक्षा में मूल्यों की आवश्यकता। शिक्षा में मूल्यों की आवश्यकता क्यों है? आत्मनिर्भरता की भावना व आत्मविश्वास की भावना का विकास। इससे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। अच्छे गुणों का ज्ञान देना, परिस्थितियों के समायोजन में सहायता। मूल्यों से ही परिस्थितियों, किसी भी परिस्थिति में आदमी महान वही है जो अपने आप को किसी परिस्थिति में ढाल ले, ना कि अगले को ढालने का प्रयास करे, बल्कि अपने को ढाल ले, वह महान है। चारित्रिक विकास करना, इससे व्यक्ति के चरित्र का भी विकास होता है। समाज की बुराइयों को दूर करना, संस्कार तथा आचरण का विकास, सामाजिकता का विकास, संस्कृति को पहचानने की क्षमता का विकास। अर्थात यह व्यक्ति से आत्मनिर्भर बनता है, आत्मविश्वासी बनता है और अच्छे गुणों का विकास होते हैं। इससे चरित्र का विकास होता है, समाज की बुराइयों को दूर करता है। हमारे समाज में बहुत ही बुराइयां व्याप्त हैं, उन बुराइयों को भी दूर करता है। संस्कार और आचरण का विकास होता है, संस्कृति को पहचानने की क्षमता आती है। मूल्यों को निर्धारित करने वाले कारक। निर्धारित करने वाले कारक कौन है? शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? यूँ तो हम कहते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास, लेकिन यह शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। हर बालक एक ही दिशा में नहीं जाता। आप जिस भी उद्देश्य को बनाएंगे उसमें शिक्षा की आवश्यकता होगी। मार्ग आप शिक्षा का ही पकड़ करके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? किस प्रक्रिया के तहत आप गुजरेंगे, वो बालक की रुचि पर डिपेंड करता है। बालक जिसको रुचिपूर्ण समझेगा, जिस प्रक्रिया को वह चुनेगा, जिस मार्ग को चुनेगा, आप बालक को उसी क्षेत्र में लेके जाएंगे तो बालक भी सक्सेस होगा। अध्यापक की भूमिका। सबसे बड़ी बात यह है कि मूल्य को निर्धारित करने के लिए अध्यापक की अहम भूमिका होती है। एक अध्यापक, एक टीचर मूल्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है छात्र। हमने कहा कि छात्र और अध्यापक जब मिलते हैं तो दोनों मूल्यवान हो जाते हैं। पाठ्यक्रम। छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, क्योंकि छात्र और अध्यापक दो चीज़ें तो ठीक है, आज इस समय गुरुकुल की व्यवस्था नहीं रही, इसलिए पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है। क्योंकि जो संप्रेषण होगा छात्र और गुरु के बीच, जो संप्रेषण होगा वह संप्रेषण का एक माध्यम होना चाहिए, और वह माध्यम जो है वह पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होगी? जैसे नाटकीय विधि, नाटक, रोल प्ले करके, अनुकरण विधि, एक दूसरे को देख करके जिज्ञासा बढ़ती है, अगला व्यक्ति इस तरह है तो मैं भी ये कर सकता हूँ, जिज्ञासु होता है बालक। कहानी विधि, बालकों को कहानियाँ सुना करके। इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है कि घर पे जब बालक पैदा होता है तो उसकी माँ ही उसकी शिक्षक होती है। पहली शिक्षक उसकी माँ होगी, पाठशाला उसका परिवार होगा। तो परिवार में तमाम लोग, नाना नानी, दादा दादी के संपर्क में बच्चे आते हैं तो वह कहानियाँ उनको सुनाते हैं, और उन कहानियों के माध्यम से बालक को सीख आती है, वह सीखता है।
अपने कल्चर को पहचानता है, अपनी संस्कृति को पहचानता है, अपनी सभ्यता को पहचानता है। उन कहानियों के माध्यम से बालक अपने आप को भी संवारने का प्रयास करता है। इसलिए कहानी विधि, अनुकरण विधि, नाटकीय विधि, जितनी भी विधियां हैं, हमारे शिक्षा की जो विधियां हैं, इन विधियों को हम अध्ययन जब करते हैं तो सबसे हमको कुछ न कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यों को निर्धारित करने वाले कारकों में अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि मानी गई तथा विभिन्न विद्वानों के मतानुसार अध्यापक ऐसे कुम्हार के समान है जो कि मिट्टी के घड़े के रूप में वो बच्चों को ढालता है तथा उसका दिशा निर्देश करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गही गही काढ़त घोल, अंतर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। इस तरह से गुरु की महिमा की बखान करते हुए तमाम विद्वानों ने, तमाम वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। जैसे आप देखेंगे मन समाजशास्त्री, इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा के रूप में अध्यापक है। अध्यापक को इन्होंने ब्रह्मा का रूप दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब आप देखते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि अध्यापक की तुलना जलते हुए दीपक के समान होती है, कि जो खुद जल करके दूसरों को प्रकाशित करता है। खुद प्रकाशित नहीं होता, कहा गया है कि चिराग तले अंधेरा, लेकिन वह दूसरों को प्रकाशित करता है। हुमायूं ने कहा है कि शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा है। हुमायूं शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा। एडम ने शिक्षक को मनुष्य निर्माता कहा। इसने कहा कि शिक्षक वह है जो मनुष्य का निर्माण करे। तो किसी ने भगवान की दर्जा दिया है कि ब्रह्मा है, और किसी ने यह जलते हुए दीपक से तुलना किया है कि दीपक जलता है, खुद जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है। और किसी ने इनकी तुलना राष्ट्र निर्माता के रूप में किया कि यह राष्ट्र के भाग्य विधाता है। किसी ने यह कहा कि नहीं, यह मनुष्य के निर्माता है। इस तरह से शिक्षक एक महान है, महान में महान है, महानतम कहा गया है जिसको। और यह कहा गया है कि शिक्षक और छात्र जब मिलते हैं तो दोनों मिल करके मूल्यवान हो जाते हैं। यह मूल्य और शिक्षा हुआ।